हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आने वाले समय में सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाने वाला है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनके कारण बहुत सारे जगहों का, बहुत सारे देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। हाँ, बहुत बड़े बड़े देश नहीं होंगे, लेकिन जो छोटे मोटे देश होंगे उनका मर्ज हो जाना, यानी उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी एवं वो बड़े देशों के साथ मिल जाएंगे, यानी उनका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई आइडेंटिटी उनकी भविष्य में नहीं रहेगी। लेकिन ये सब आखिर होगा कैसे, और 111 नंबर का रहस्य क्या है? 111 क्या हमें संकेत देता है? बहुत बड़ा सस्पेंस, बहुत बड़ा रोल कल्कि अवतार के मिशन के द्वारा 111 का लोगों के लिए कलयुग में एक ऐसा मिशन जिसे सिर्फ कल्कि अवतार ही चला सकते हैं, क्योंकि उस मिशन के ज़रिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसे करना इंसान के वश की बात नहीं। इंसान मात्र एक कठपुतली की तरह, पपेट्स की तरह लगातार नाच रहा है, लेकिन उन्हें नचाने वाले असल में जो हैं वो हैं कल्कि देव, जो हैं पर्दे के पीछे, जिन्हें आज तक कोई देख नहीं पाया, लेकिन उन्हें देखने के लिए हर कोई है बेचैन। तो क्यों दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और क्यों ऐसा कुछ हो जाएगा कि पूरी दुनिया में लोग नतमस्तक होने के लिए मजबूर होंगे ईश्वर के सामने? आज भी दुनिया में नास्तिक लोग हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अचानक ही वो होगा, जब दुनिया में आस्तिकों की संख्या बढ़ेगी और नास्तिकों की संख्या घटेगी। लेकिन उसके पहले कि जब लोग ईश्वर के सामने शीश झुकाएं, उसके पहले होगा कुछ ऐसा कि लोग ईश्वर के नाम से भी अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करेंगे, कारण असुरी शक्तियों का उन पर प्रभाव होगा। भारतवर्ष, हमारा देश, एक आध्यात्मिक देश है, ऋषि मुनियों की जन्मभूमि, जहाँ आज भी ऋषि मुनि जन्म लेते हैं, तपस्या करते हैं। हालांकि वो ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों से हमारे देश की पवित्र भूमि पर तपस्या कर रहे हैं, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसे ज्ञानगंज कहते हैं, वहाँ पर रहकर आज भी वो तपस्या में लीन हैं। बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, कवि हमारे देश ने ही उन्हें जन्मा है। तो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, आज हर कोई उससे जुड़ना चाह रहा है, लेकिन आज हमारे ही देश की नींव को खोखली करने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। तो ऐसा भी समय होगा कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की जान का दुश्मन बन जाएगा, जबकि हर इंसान भगवान ने ही बनाया। तो क्या कारण है कि जिस प्रकार जानवर भी, पक्षी भी, जीव जंतु भी आपस में उस दुश्मनी को याद नहीं रखते जो उनके लिए एक बहुत बड़ा संहार बनकर आए। आज इंसान न अपनी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता है, ना ही अपने एरोगेंस को और अपने इगोइस्टिक पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए एवं अपनी पावर को दिखलाने के लिए आज इंसान दुश्मनी के दिमक को खुद अपने अंदर इस कदर अपने ही शरीर को वो दुश्मनी के दिमक के द्वारा अपने ही शरीर को वो बर्बाद कर रहा है। यानी उसे भूल नहीं वो पा रहा है कि कब किस देश ने किस देश के साथ मिलकर क्या क्या कार्य किया। आज जो अच्छे लोग हैं उन्हें बुरा बना दिया जाएगा और जो बुरे हैं उन्हें अच्छा बनाया जाएगा। मसलन इज़राइल ने अस्पताल पर, गाज़ा बॉर्डर पर नहीं फेंका अस्पताल पर कोई बम, लेकिन आज अरेबिक जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है
कि नहीं, इज़राइल के फेंके गए रॉकेट बम के कारण ही अस्पताल में सभी लोग मारे गए और उन्होंने ऐसा पाप कार्य किया है जिसकी कोई क्षमा याचना कहीं पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए ईरान और हमास के लोगों ने आह्वान किया कि सारे जितनी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, अब सब लोग एक हो जाओ और एक महायुद्ध की तैयारी करो। लेकिन बाद में खुलासा हुआ, इज़राइल ने प्रूफ दिया कि वास्तव में उसने ऐसा कोई धमाका, ऐसा कोई बॉम्ब, ऐसा कोई रॉकेट उसने अस्पताल पर गिराया ही नहीं, बल्कि ये हमास के द्वारा छोड़े गए जो रॉकेट थे उनका मिसफायर हुआ है और इसलिए ये तबाही हुई है। लेकिन आज कलयुग की यही रीत है कि यदि कोई बुरा कार्य नहीं भी करता है तो भी उसे बुरा बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। इसलिए सत्य और झूठ के बीच फ़र्क करना आज बेहद मुश्किल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सावधान रहिए, सोचिए, समझिए और तब किसी के फॉलोअर बनिए, ब्लाइंड फॉलोअर किसी के मत बनिए। तो जहाँ मैं बात कर रही थी कि दुनिया का नक्शा आने वाले समय में बदलेगा, क्या वो 1-2 साल में बदल जाएगा? आप लोगों को लगेगा कि 2025 में ही, जैसा कि सब लोग अपने वीडियोस में डाल रहे हैं कि 2025 द एंड ऑफ कलयुग, बिल्कुल नहीं। वो होते होते भी ये डिकेड क्रॉस कर जाएगा और तब जाकर आप देखेंगे कि कुछ देश जो छोटे मोटे देश हैं वो मर्ज होकर बड़े देशों के साथ, यानी उन्होंने अपनी पहचान खो दी है, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया आने वाले समय में जो भयंकर युद्ध होगा उसके कारण। और अंत में सिर्फ और सिर्फ 111 देश बचेंगे। लेकिन क्या ये इस डिकेड में होगा 111 देश बच जाएंगे? नहीं। अगेन मैं कह रही हूँ, इस डिकेड में 111 देश नहीं बचेंगे। हाँ, 2 बातें मैंने कही कि 111 देश बचेंगे, लेकिन उसमें भी अभी और समय है। लेकिन वो इस डिकेड में नहीं होगा। लेकिन इस डिकेड में ये होगा कि जब महायुद्ध होगा तब उस महायुद्ध में, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज, अब ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इज़राइल और हमास को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है। चाइना की बर्बादी तय है। चाइना, रशिया, अमेरिका आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। इतनी जल्दी नहीं। अभी तो दिखाई जाएगी कि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका जो है वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपने लिए जी रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया का नक्शा जब बदल रहा है तो वर्ल्ड मैप में कितने ऐसे देश गायब आपको मिलेंगे जिनका कभी ना कभी कोई अस्तित्व था। और ये होगा क्यों? ये होगा इसलिए क्योंकि हम पुरानी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, प्राचीनतम संस्कृति की ओर जा रहे हैं। प्राचीनतम व्यवहार, आचार व्यवहार, संस्कार, संस्कृति जो शुरू से हमारे साथ थी, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कलयुग वो युग जहाँ पर नए नए आविष्कार किए गए और नए तरीके से लोगों ने जीना स्टार्ट किया। अब जीवन जीने की जो प्राचीनतम कला थी, जिसके आधार पर लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे, अब उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले महासंहार हमारे लिए, सबके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए वेट कर रहा है। एक तरफ से बीमारियां और दूसरी तरफ से प्राकृतिक आपदाएं और बीच में फंसेगा इंसान। तो इसलिए रहिए सावधान, अपने आप को जोड़िए ईश्वरीय शक्ति के साथ, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के बीच आप रहें सुरक्षित और आपका परिवार भी रहे सुरक्षित, एवं अपनी गुड एनर्जी दूसरों के लिए भी, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए शांति स्थापना हो। इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा रखिएगा बरकरार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।